जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है। अराजकता लाना समाजवाद है, गुंडागिरी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है, आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है, ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है। प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ब्याज सहित आज प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बनने से 10 साल पहले की एक दिलचस्प घटना। जनवरी 2007 में वो गोरखपुर के सांसद थे। शहर में कर्फ्यू के दौरान लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले भाषण देने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फोर्स पहुंची तो गिरफ्तार करने से ठीक पहले मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने उनके पैर छुए। सियासत के प्रभाव में आस्था का जो असर है, यही योगी आदित्यनाथ को तमाम मुख्यमंत्रियों की भीड़ से अलग करता है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि नाथ संप्रदाय की गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर उनकी पहचान स्थापित है। वो सिर्फ सरकार नहीं चलाते, बल्कि गोरक्षपीठ जैसे मठ के सर्वमान्य मठाधीश भी हैं। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो पहली बार लोगों को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसके संबोधन में मुख्यमंत्री से पहले महाराज लगाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री। मैं हूं आपके साथ अंजलि। एक चेहरा महंत का, एक छवि योगी वाली, एक रंग भगवा, एक उपनाम बाबा, और बदल गया यूपी का राजनीतिक इतिहास। अब तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेकर मुलायम सिंह यादव तक और मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम बड़े नेता जो सियासी करिश्मा नहीं कर सके, वो योगी आदित्यनाथ ने करके दुनिया को हैरान कर दिया है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के चुनावी नतीजों पर सारी दुनिया की नजर थी और नतीजों ने योगी आदित्यनाथ का ऐसा इस्तकबाल किया है जैसा यूपी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यूपी की जनता ने अब तक किसी भी मुख्यमंत्री को लगातार दूसरी बार सूबे की निजामत नहीं सौंपी, लेकिन योगी ने सारे मिथक, सारे भ्रम, सारे दावे गलत साबित कर दिए। सभी चुनौतियों, संघर्षों और जनादेश की कसौटी पर खुद को परखने के बाद बीजेपी की विजय और बतौर मुख्यमंत्री अपनी महाविजय का परचम लहरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। चुनाव के प्रति हमने देखा है, खास तौर पर आधी आबादी, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने की असली कहानी कम ही लोग जानते होंगे। 1990 के बाद से वो राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत गुरु अवैधनाथ की शरण में आ गए।
1992 में पहली बार वो गोरखपुर में गोरक्षनाथ मठ पहुंचे। दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। छात्र जीवन में शर्मीले स्वभाव के योगी आदित्यनाथ से गुरु अवैधनाथ ने संन्यास लेने की बात कही। संन्यास ग्रहण करने से पहले वो माता पिता की अनुमति लेने गढ़वाल में स्थित अपने गांव पंचूर गए तो परिवार ने इंकार कर दिया। साल 1993 में अजय सिंह बिष्ट के तौर पर वो आखिरी बार अपने गांव से निकले, क्योंकि गोरखपुर पहुंचकर फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के दिन उन्होंने अपना तर्पण कर लिया। नाथ संप्रदाय के महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ बन गए। उनके परिवार वालों को इस बड़ी घटना के बारे में कुछ महीने बाद पता चल पाया। इसके बाद जब वो माता पिता से मिलने पहुंचे तो ये पता चला कि उनका अज्जू अब योगी आदित्यनाथ बन चुका है। उस घटना के बाद से जब अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ बन गए तो परिवार से उनके संबंध काफी हद तक बदल गए। उस दिन के बाद से परिवार के लोग भी योगी आदित्यनाथ को महाराज जी कहने लगे। उन्नीस 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते वक्त एक छात्र नेता अजय सिंह बिष्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। वो कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने समर्थन नहीं दिया। वो निर्दलीय लड़े और हार गए। इसके बाद एक और घटना घटी। उस छात्र नेता के हॉस्टल के रूम में चोरी हो गई। उत्तराखंड के कोटद्वार में रहने वाले अजय सिंह बिष्ट के कई प्रमाण पत्र चोरी हो गए। इसके बाद ऋषिकेश में दोबारा साइंस में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। उस छात्र नेता का ध्यान भटका और वो पढ़ाई के साथ साथ राम मंदिर संग्राम का हमसफर हो गया। वो छात्र नेता हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ हैं। महाराज जी ने एक निचले स्तर से ऊपर तक अपने शासन को संभाले रखा है। परम पूज्य महाराज जी जब इस धरती पे आए और उन्हें नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब से हिंदुत्व के पीछे उनकी लगी हुई अटल मेहनत पूरी तरीके से क्षेत्र में विख्यात होते होते आज पूरे विश्व में विख्यात है। साल 1998 में अपने गुरु महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर 26 साल की उम्र में चुनावी सियासत में कदम रखा। ये नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर की संसदीय सीट थी, जिस पर एक दुबले पतले और युवा सन्यासी को बीजेपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। बतौर सन्यासी योगी आदित्यनाथ का ये सबसे पहला सियासी इम्तिहान था। योगी न सिर्फ चुनाव जीते, बल्कि अजय सिंह बिष्ट से अजय योगी आदित्यनाथ बनने की दिशा में बढ़ने लगे। ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। जिस समय उन्हें योगी की दीक्षा दिलाई जा रही थी, उस समय विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल भी मौजूद थे। साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये उत्तर प्रदेश समेत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु की तरह अंगद जैसा अपना पैर जमाया और लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। 1998 में वो पहली बार सबसे युवा सांसद के तौर पर गोरखपुर से जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद वो साल 1999 में दोबारा सांसद चुने गए। 2004 में फिर चुनाव लड़ा और फिर जीते। इसके बाद 2009 और 2014 में एक बार फिर सांसद चुने गए। हालांकि 26 साल की उम्र में जब वो पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए, तब सिर्फ 6000 वोटों से जीत हासिल हुई थी।
तब उन्होंने तय किया कि बीजेपी से अलग अपने समर्थकों का एक संगठन बनाएंगे। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन का गठन किया। दरअसल ये योगी आदित्यनाथ की एक तरह से अपनी खुद की सेना थी, जो सांस्कृतिक आयोजन से लेकर सियासी रणनीति तक हर जगह सक्रिय रहती है। गोरखपुर में जनवरी 2007 में सांप्रदायिक तनाव हो गया। उस वक्त हिंदू युवा वाहिनी की भूमिका कथित रूप से संदिग्ध मानी जाती है। तब पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना को योगी ने राजनीतिक साजिश बताकर संसद में रोते हुए अपने दर्द को बयां किया था। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। गोरखपुर में योगी की गिरफ्तारी के बाद हिंदू युवा वाहिनी ने बड़े पैमाने पर हंगामा किया था, लेकिन अगले ही साल एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बड़ी हलचल मचा दी थी। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कुछ बड़े नेता हुआ करते थे, उनका अच्छा खासा वोट बैंक था। इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ खुद को स्थापित किया, बल्कि पार्टी के लिए वोट बैंक की एक नई धारा भी बनाई। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, और ये घटना उनके मुख्यमंत्री बनने से 10 साल पहले की है। 7 सितंबर 2008 को मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दिन हिंदू युवा वाहिनी की अगुवाई में कई हिंदूवादी संगठनों ने यह ऐलान किया था कि वो आजमगढ़ से संचालित अराजक और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एक रैली का आयोजन करेंगे। इस रैली में योगी आदित्यनाथ मुख्य वक्ता थे। सात सितंबर 2008 की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। आजमगढ़ में कुछ गड़बड़ी की आशंका थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ के साथ जा रही टीम ने तैयारियां कर रखी थी। काफिले में योगी की लाल रंग की गाड़ी 7वें नंबर पर थी। दोपहर करीब 1:20 पर आजमगढ़ के रास्ते में योगी का काफिला टकिया से गुजर रहा था तो एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा, और इसके बाद चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होना अचानक से शुरू हो गई। कुछ ही देर में पेट्रोल बम से हमला किया गया। योजनाबद्ध तरीके से इस हमले में योगी के समर्थक तितर-बितर हो गए। काफिला 3 हिस्सों में बंट गया। 6 गाड़ियां आगे चली गईं और बाकी की पीछे रह गईं। जो लोग बीच में थे वो हमले की चपेट में आ गए। इसके बाद हमलावरों ने वाहनों को घेर लिया। उनका निशाना योगी आदित्यनाथ थे, जिन्हें वो अब तक ढूंढ नहीं पाए थे। योगी के ना मिलने की वजह से हमलावर और उग्र हो गए। जब काफिले के लोगों को होश आया तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, योगी आदित्यनाथ कहां हैं? योगी के काफिले पर हुए हमले की खबर पुलिस को मिली। गाड़ियों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाया गया। पुलिस फायरिंग में एक हमलावर मारा गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन योगी का कोई अता पता नहीं था। उनकी खोजबीन और तेज कर दी गई, लेकिन वो ना तो पुलिस को मिले और ना ही काफिले में शामिल लोगों को। तो इस हमले में योगी आदित्यनाथ आखिर अचानक से गायब कहां हो गए थे? पुलिस की माने तो 2008 में जानलेवा हमले से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ अपने काफिले में शामिल 7वीं गाड़ी के बजाय पहली गाड़ी में बैठकर चले गए थे। ये सब PWD के गेस्ट हाउस में हुआ था, जहां आजमगढ़ में रैली स्थल तक पहुंचने से ठीक पहले काफिला कुछ देर के लिए रुका था। अंतिम समय में हुए इस बदलाव की जानकारी हमलावरों को नहीं थी। इसी तरह योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर हुए सबसे बड़े हमले में बाल बाल बच गए। और आजमगढ़ के साथ मेरा भावनात्मक लगाव था, क्योंकि जब मुझ पे हमला हुआ था पूरा आजमगढ़ मेरे साथ सड़कों पर निकल करके उन तत्वों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हुआ था।
गोरखनाथ मंदिर की गौशाला से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक योगी आदित्यनाथ के कई चेहरे और किरदार हैं। जब वो गौसेवक की भूमिका में होते हैं तो सन्यासी लगते हैं, और जब गौवंश की रक्षा की बात आती है तो सख्त अंदाज में अवैध स्लॉटर हाउस पर तालाबंदी का ऐलान कर देते हैं। कभी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का आदेश दे देते हैं, तो कभी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय वाली भूमिका में वो नजर आते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो राज्य की सियासत और समाज में काफी कुछ बदल गया। 2017 से ठीक पहले तक योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने सख्त हिंदूवादी नेता के तौर पर प्रचारित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी भूमिका सर्वव्यापी हो गई। योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी नेता के बजाय बीजेपी के लिए हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन गए। हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित योगी आदित्यनाथ के सख्त बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मंच कोई भी हो, जब भी मौका मिलता है वो विरोधियों पर तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। निर्दोष लोगों का हत्यारा है व्यक्ति। योगी जिस पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं वहां गैंगवार और गैंगस्टर की भरमार है। गोरखपुर, इलाहाबाद से लेकर आजमगढ़ और मऊ तक मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे तमाम गैंगस्टर हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और उनके गैंग के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। हालांकि उन पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि अपराध मुक्त समाज के नाम पर कई गैंगस्टर के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान में कुछ खास लोगों को ही टारगेट किया गया। इसीलिए तमाम तरह के वारंट जारी होने के बावजूद भी कुछ आरोपी खुलेआम घूमते नजर आते हैं। सियासी विरोधियों का इशारा जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह समेत ऐसे तमाम लोगों की तरफ था जो किसी खास बिरादरी से आते हैं। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बहरहाल जब बात कानून व्यवस्था की होती है तो सबसे पहले सरकार और सिस्टम के निशाने पर वो लोग होते हैं जो समाज और कानूनी इंतजामों को चुनौती देते हैं। लेकिन योगी गैंगस्टर के गैंग पर सिर्फ बुलडोजर नहीं चलवाते, बल्कि उन्होंने हिंदुत्व वाली भूमिका को भी अयोध्या के रास्ते नया आयाम दे दिया। मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अयोध्या ने कई सांस्कृतिक रिकॉर्ड बनाए। साल 2019 में यहां पर राम मंदिर की नींव पड़ी। इसके बाद योगी ने कई बार अयोध्या के कायाकल्प का संकल्प दोहराया। इतना ही नहीं बल्कि सरजू के तट पर भव्य दीपावली और साथ में
क्रूज की भी ऐसी प्लानिंग की गई जो कि काफी चर्चा में रही। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली, तब से न केवल फैजाबाद का नामकरण अयोध्या कर दिया गया, बल्कि सरयू के घाटों को विश्व पटल पर रोशन करने का रिकॉर्ड भी बनाया गया। 2017 से 2021 तक योगी ने लगातार अयोध्या में श्री राम का स्वागत किया, लाखों दिए प्रज्वलित करवाकर रिकॉर्ड बनाया। थाईलैंड के एक पार्क में टाइगर के बच्चे को दूध पिलाने से लेकर गाय की सेवा तक, बंदरों को खाना खिलाने से लेकर यूपी के जिलों में हिंदूवादी नामकरण तक, योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो सन्यासी हैं। उन पर भले ही राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए सख्त बयान देने के आरोप लगते रहे हों, लेकिन वो अपनी छवि को किसी तरह के समझौतों में नहीं बांधना चाहते। इसीलिए उन्होंने कपड़ों से लेकर कुर्सी तक हर तरफ भगवा रंग दिखता है, जो राजनीतिक विरोधियों के लिए सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि ये खास सियासी संदेश देने का भी काम करता है। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा, इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी और कड़ी अग्नि परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली है। अब उनकी गिनती उन नेताओं में होती है जो अपने नाम, काम और चेहरे के दम पर सरकार बना सकते हैं। पूरे देश में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय वाली छवि के बाद यूपी चुनाव 2022 योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी सियासी कसौटी थी। हालांकि वो अपनी छवि को लेकर हमेशा से स्पष्ट रहे हैं। हिंदूवादी राजनीति या हिंदुत्व के पोस्टर बॉय वाली छवि को लेकर वो सुविधा वाली सियासत नहीं करते। गोरक्षपीठ के मठ से निकलकर संसद पहुंचे, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर लंबी राजनीतिक पारी खेली, फिर आकर 2017 में यूपी की कमान संभाली। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी छवि के साथ साथ भगवा रंग के अलावा बुलडोजर भी जोड़ लिया। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। बुल से बुलडोजर तक हर कसौटी पर गोरक्षनाथ पीठ के महंत और राजनीति में बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ का कद अपने पद से भी बड़ा हो चुका है। बीजेपी योगी और उनके समर्थक भविष्य में उन्हें देश के बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। 2022 के चुनावी समर में तमाम तरह के संघर्षों को पार करके योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह जनादेश हासिल किया है, वो अपने आप में यूपी का राजनीतिक इतिहास बदलने वाली घटना है, क्योंकि यूपी ने इससे पहले किसी मुख्यमंत्री को लगातार दोबारा मौका नहीं दिया। लेकिन योगी इस मामले में अपवाद भी हैं और इतिहास भी।